आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत हुए 4 साल हो गए, मगर न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के थाने में बगदादी का एक चेला आईसिस में जान फूंकने निकला था। थाने के एक छोटे से गांव को उसने सीरिया बनाने का ऐलान तक कर दिया था। महाराष्ट्र के ठाणे से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हत्थे आईएसआईएस का एक आतंकी चढ़ा है। सूरत अलग है, ये बगदादी नहीं है, मगर मंसूबे और काम वही है। बगदादी की तरह आतंक फैलाना, भारत को आईएसआईएस के चंगुल वाला सीरिया बनाना। नाम है साकिब अब्दुल नाचर, उम्र 70 साल से ऊपर, पता पडगा गांव, ठाणे, महाराष्ट्र। उम्र दराज ये शख्स बेहद खतरनाक है, मौत का दूसरा नाम है। न्यूज 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि साकिब अब्दुल नाचर भारत में आईसिस का सबसे बड़ा आतंकी था। ये मान लीजिए कि वो भारत में आईसिस का अबू बकर अल बगदादी था और नाचन का ख्वाब पूरे के पूरे आईसिस को अपने इशारों पर नचाने का था। लेकिन नाचन का सपना सपना ही रह गया और उसे फंसाने वाला उसका बेटा ही निकला। करीब 3 महीने पहले नाचन का बेटा गिरफ्तार हुआ था। हिरासत में उसने सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी बातें बताई कि अपने बाप के साथ ही गद्दारी कर दी और 2 दिन पहले वो एनआईए की गिरफ्त में आ गया। साकिब अब्दुल नाचर के दिमाग में चल रही साजिश से सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से वाकिफ थे। यही वजह है कि साकिब कई दिनों से एनआईए के रडार पर था। दिन रात सोते बैठते हमेशा एनआईए साकिब पर नजर रखी हुई थी, इसलिए एनआईए के पीछे जाल में साकिब पूरी तरह से फंस चुका था। सुबह लगभग 3 बजे जब महाराष्ट्र के ठाणे के पडगा गांव का चप्पा वीरान था, पूरा गांव सो रहा था, तब घुप अंधेरे में एनआईए की टीम महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस के अधिकारियों के साथ नाचन के गांव में पहुंची। साकिब अब्दुल नाचर इतना खतरनाक आदमी है कि एनआईए ने चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एनआईए के 180, पुलिस के 150 और महाराष्ट्र एटीएस के 80 अधिकारियों समेत कुल 410 लोगों की टीम ने नाचन के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आने के बाद नाचन ने ऐसे राज उगले कि एक पल के लिए अधिकारी भी हिल गए। पता चला कि नाचन पडगा गांव के जिस बोरीवली इलाके में रहता था, उसने उसे अल शाम नाम दिया हुआ था। अल शाम अरबी शब्द है जिसका मतलब है सीरिया। यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी ने पश्चिम एशिया के देश सीरिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर आतंक फैलाया हुआ था, उसी तरह नाचन ठाणे के पडगा गांव के छोटे से बोरीवली इलाके को अपना सीरिया बताता था। बगदादी को ना सुनना कतई पसंद नहीं था। उसके फरमान को ना कहने का मतलब था मौत। तिल तिल कर मारने वाली ऐसी मौत की भी रूह कांप उठे। जब तक बगदादी जिंदा था तब तक उसके राज वाले सीरिया में धड़ल्ले से लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दुनिया के कोने कोने में अपनी दहशत फैलाने के लिए बगदादी ने अपने आतंकियों से रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी मौत का बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल तक करवाया। जॉर्डन के एक पायलट को तो आईसिस के आतंकियों ने जिंदा जला दिया और वो खतरनाक वीडियो ड्रोन से शूट तक किया गया। बगदादी के बूचड़खानों तक में इंसानों को जानवरों की तरह मौत के घाट उतरवाया। साकिब अब्दुल नाचर अपने गांव में ऐसा ही राज कायम करने की फिराक में था। उसने ऐलान कर दिया था कि वो इलाका अब उसका है, वहां पुलिस और प्रशासन का कोई शख्स फटक भी नहीं सकता। साकिब अब्दुल नाचर की दहशत यहीं खत्म नहीं होती। देश भर से लोगों को आईसिस से जोड़ने का काम उसी के कंधों पर था। वो मासूम लोगों को बरगलाकर उन्हें आईसिस का आतंकी बनने की कसम दिलाता था। ये कोई ऐसी कसम नहीं होती थी जिसे जब मन चाहा तोड़ दिया।
नाचन ने जिससे कसम दिलवा ली वो उसका गुलाम हो जाता था। नाचन अपने हाथ में सामने वाले का हाथ लेता था, उससे आईसिस के लिए वफादारी निभाने की जुबान लेता था और फिर वो शख्स दोबारा अपनी पिछली जिंदगी में नहीं लौट सकता था। भारत में ये काम सिर्फ नाचन ही करता था। मगर साकिब नाचन की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। वो 2003 के मुलुंड बम धमाके का दोषी है जो 10 साल की सजा काटने के बाद 2017 में जेल से बाहर आया, मगर आतंक की दुनिया से उसके कदम कभी बाहर नहीं निकले। 10 साल की जेल में सड़ने के बाद वो और खौफनाक हो गया और आईसिस से जुड़ गया। तभी से सुरक्षा एजेंसियां नाचन के खिलाफ सबूतों की तलाश में थी और जब सबूत मिले तो नाचन और उसके परिवार के 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि उनको इल्म था कि नाचन महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, मगर वो तब और हैरत में पड़ गए जब नाचन के घर से हमास के झंडे भी मिले। यानी नाचन गाजा की जंग के लिए भी हमास की मदद करने की कोशिश में था। शक ये भी है कि उसे देश के बाहर से फंडिंग भी मिल रही थी।